नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। भले ही बिहार में जेडीयू और भाजपा की साझा सरकार हो, लेकिन इन दिनों सब कुछ ऑल इज वेल पार्टी के भीतर खाने दिखाई नहीं दे रहा। एनडीए की नाव जगमगा रही है, इसको लेकर राजद भी लगातार चुटकियां ले रहा है और वजह ये भी रही है कि भाजपा और जेडीयू के बीच तकरार अब जारी है। एक तरफ जहां जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से भाजपा को ये कहा गया कि अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो आपकी उंगलियों को काट दिया जाएगा। अब ऐसे में टुन्ना पांडे के इस बयान के बाद बिहार में सियासत तो गर्मा ही उठी। बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार भी जारी रही, लेकिन इन सब के बीच अभी भी ये तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार भाजपा और जेडीयू के नेताओं के बीच राज जारी है। इसी कड़ी में एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की तरफ से हैं, तो वहीं भाजपा के युवा प्रदेश मोर्चा के उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय की तरफ से अब उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर नीति आयोग के रिपोर्ट के आने के बाद बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की बात एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही है और लगातार इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के संतोष रंजन राय ने अपना बयान उपेंद्र कुशवाहा के लिए जारी किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, आप पहले देखिए। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से भी लगातार बिहार सरकार के काम और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग के रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलाने की मांग तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने नीति आयोग के रिपोर्ट के बहाने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं कुशवाहा की मांग को लेकर भाजपा की तरफ से जवाब भी मिल गया। भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप केंद्र में मंत्री थे तो बिहार के मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिली थी। संतोष रंजन राय ने लिखा, जब आप केंद्र में मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नीतीश कुमार जी से मांगी थे, आप नाक रगड़ के रह गए, जमीन तक नहीं मिली। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अब तो आप जेडीयू के नेता हैं, विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार को जल्द से जमीन उपलब्ध कराने की कृपा करें। साफ जाहिर है कि बिहार को विशेष राज्य की मांग को लेकर दोनों पार्टियों में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा ने विशेष राज्य की मांग को फिर दोहराया था। उन्होंने बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास को गति देने लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू ऑनलाइन की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दे। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जेडीयू की तरफ से पहली बार नहीं की गई। बिहार की सरकार बनी ही विशेष राज्य के मुद्दे पर थी, लेकिन ना तो पूर्व में यूपीए सरकार में उनकी मांग को पूरा गया और ना ही मौजूदा मोदी सरकार ने इन मांगों को माना है। अब फिर से विशेष राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो बिहार में एनडीए घटक दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लगातार भाजपा की तरफ से जेडीयू के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसका पलटवार भी उसी ढंग से किया जा रहा है। इससे पहले भी टुन्ना जी पांडे के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा उठी थी और अब इस प्रकार संतोष रंजन राय की तरफ से जब उपेंद्र कुशवाहा को ये तक कह दिया है कि आपने नाक रगड़ ली थी, उस वक्त भी जमीन नहीं मिली, कम से कम अब आप जब जेडीयू के हिस्से में आ गए हैं तो अब तो कोशिश करिए विद्यार्थियों के सफल भविष्य की कामना के लिए कम से कम जमीन खरीद लीजिए, ताकि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो सके और विद्यार्थियों को, छात्रों को इसका लाभ मिल सके। यानी कि पूरी तरीके से बयानबाजी जोरों पर हो रही है। हालांकि आने वाले वक्त में बिहार का सियासी पारा किस हद तक चढ़ेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लगातार बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।